আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা। ತಲರೆ ಅಪ್ಪಟೆಲೆ शॉर्ट्स टेरकाना और किचु कथा लय जरूरी गया नौ तो कथा करा कि नौ चुनाव में चे को हुयू कना नौ बकरा। पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनावी सरगर्मी अपनी चरम पर है और पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान 21 अप्रैल तक जोरों शोरों तक चलेगा, क्योंकि 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे कुल 152 सीटों के लिए। इसी चुनावी रणभूमि में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री व झामुमो सुप्रीमो हेमंत सोरेन भी मैदान में उतर चुके हैं। 18 अप्रैल को ही हेमंत सोरेन बंगाल के पुरुलिया में 3 जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाली भाषा में भी लोगों को संबोधित किया। आप उनके इस भाषण को पहले सुनिए। आज आप सब लोगों को बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि अखबार टीवी में जो आप लोग देखते हैं वो बिल्कुल हकीकत से उलट है। आज टीवी अखबार का मालिक ये भारतीय जनता पार्टी का लोग है और जो आप सबको दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल दूसरा बात बताया जाता है जो आम लोगों से अलग है। आज ये चुनाव बंगाल में विधानसभा का चुनाव जरूर है, लेकिन ये चुनाव थोड़ा सा अलग है। आयमा चुनाव पे जेल का आयमा चुनाव रे वोट पे एम का, लेकिन नवा चुनाव थोड़ा गान पार्लियामेंट चुनाव को थोड़ा बेगार चुनाव चला बनते कि नवा चुनाव रे जब मुख्य रूप से बीजेपी वाला उपकुल भाव वाला को चुनाव रे मैदान में बना हुआ उनको पार्टी तो जरूर पे जेलगा झंडा बैनर को पे जेलगा, लेकिन चुनाव तो उनको बाको लड़ाई करना। चुनाव तो मूल रूप से इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ाई करना, भारत सरकार या आयमा संस्था को बिना को उनको चुनाव को लड़ाई करना। मैं नबन नुआ बीजेपी तो उमूर में बनाया और लहारे दो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग उनको बना। आज ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी नहीं है, आज चुनाव आयोग बनाम टीएमसी ये चुनाव है। आज पूरा देश भर का पदाधिकारी बंगाल में आकर के चुनाव करा रहा है। पूरा देश का पुलिस फोर्स बंगाल में आया हुआ है। हर एक घर के बाहर एक सिपाही लोग लगाएगा चुनाव में, ताकि यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर अपना वोट देने नहीं निकल पाए, उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। अगर ये डर, भय और इनके वर्दी से अगर आप डर गए तो आने वाला समय में जो परिणाम आपको देखने को मिलेगा, ऐसा परिणाम जो आप कभी जीवन में ना देखें। आपका हक, अधिकार, संविधान सब खत्म।
18 अप्रैल को हेमंत सोरेन ने पुरुलिया जिले के मानबाजार विधानसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी संध्या रानी टुडू जो चुनावी रणभूमि में उतरी है उनके पक्ष में उन्होंने प्रचार प्रसार किया और बंदबान सीट से राजीव लोचन सोरेन और काशीपुर विधानसभा से सोमेश बेलथेरिया के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनकी जनसभा में भारी भीड़ भी उमड़ी और तस्वीरों में आप खुद भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरों को साझा किया जिसमें आप खुद देख सकते हैं। वहीं कितनी भव्य तरीके से संथाली रीति रिवाज से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सभा के दौरान उनका स्वागत किया गया, जहां वो जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी फूट डालो और राज करो की नीति में चल रही है। बीजेपी ने समाज में जहर घोलने का काम किया है। उसने आदिवासियों को आदिवासी से, हिंदू को मुस्लिम और अड़गा को पिछड़ा से लड़ाने का काम किया है। दुनिया भर के लोग बीजेपी की राजनीति को बहुत बुरी नजर से देखते आ रहे हैं। झारखंड सीमा से लगे काशीपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्हें जो भीड़ देखने आई थी उस भीड़ को देखकर बहुत उत्साहित वे हुए। उन्होंने एक और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन में वोट मांग की, यानी कि लोगों से अपील की, तो दूसरी ओर बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला आरक्षण बिल के बहाने बीजेपी पर भी खूब निशाना साधा और कहा कि बीजेपी पहले अपना इतिहास देखे कि महिलाओं के प्रति उनका क्या व्यवहार रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पश्चिम बंगाल का यह चुनाव एक निर्णायक चुनाव है। ममता बनर्जी भाजपा जैसी फिरफास्त पार्टी के साथ लड़ रही है। जेएमएम भी ममता दीदी की इस लड़ाई में उनके साथ है। पश्चिम बंगाल की जनता दीदी के साथ पूरी तरीके से खड़ी है। पश्चिम बंगाल का हर एक वर्ग, आदिवासी, दलित हो या पिछड़ा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अमीर गरीब हो, ममता दीदी के साथ ही खड़ा है। हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि आज काशीपुर की धरती पर उमड़ी जनसैलाब ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता अन्याय, विभाजन और नफरत की राजनीति को नकार चुकी है। यह चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं बल्कि अपनी अस्मिता, अपने अधिकार और अपने भविष्य की रक्षा का चुनाव है। हेमंत सोरेन ने काशीपुर के अलावा 2 और अन्य विधानसभा सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनके पक्ष में भी जमकर प्रचार प्रसार किया। बता दें कि हेमंत सोरेन 20 अप्रैल तक बंगाल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर टीएमसी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जहां आदिवासियों की संख्या अच्छी है, क्योंकि 18 अप्रैल को जिन सीटों पर हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया, जिन प्रत्याशियों के लिए वे झारखंड की सीमा से सटे हुए थे और इन क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या काफी अच्छी है और जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो सभी आदिवासी समुदाय से ही आते, चाहे वो संध्या रानी टुडू की बात करें या फिर राजीव लोचन सोरेन की बात करें या फिर जो अन्य जो प्रत्याशी टीएमसी के वो सभी के सभी आदिवासी समुदाय से भी आते हैं। और लिहाजा इस सभा को संबोधित करते हुए, यानी कि इन तीनों जगहों पर जब सभा को संबोधित कर रहे थे हेमंत सोरेन, तो संथाली भाषा में भी उन्होंने सभा को संबोधित किया। बहरहाल हेमंत सोरेन ने जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए संघर्ष और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते ही आए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने झामुमो की तरह हमेशा जनहित, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की राजनीति की है। उन्होंने यह भी कहा कि यही रास्ता देश को आगे ले जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, विपक्ष की आवाज दबाने और समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल की जनता ने हमेशा की तरह एक मजबूत संदेश देने का काम किया है कि यहाँ की राजनीति विकास, भाईचारे और सम्मान की होगी, ना कि डर और विभाजन की। इतना ही नहीं, इस दौरान हेमंत सोरेन ने इलेक्शन कमीशन पर भी जमकर हमला बोला। दरअसल हेमंत सोरेन ने प्रचार प्रसार करने के बाद अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने कई पोस्ट के अलावा एक पोस्ट ऐसा भी किया जिसमें आप देख सकते हैं, और उन्होंने लिखा है कि अभी देश के कुछ राज्यों में चुनाव हुए और कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे, क्योंकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। सब जगह एक ही चरण में चुनाव हो रहा है। असम में एक चरण में हुआ मगर बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हो रहे। आगे लिखा कि आपको मालूम है कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि यहाँ चुनाव इलेक्शन कमीशन लड़ रहा है। पूरे देश के फोर्सेस को यहाँ बंगाल में भेज दिया गया है, गरीब गुरबों लोगों को डराने और धमकाने के लिए। आगे उन्होंने लिखा कि आदिवासी कभी किसी से डरा है क्या? हम भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो के वंशज हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, भिड़ने वाले लोग हैं।
आदरणीय ममता दीदी भी मजबूती के साथ आप सभी की हक अधिकार के लिए इनसे भिड़ रही है। बता दें कि अगर हम असम विधानसभा चुनाव की बात करें, हालांकि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही थी 20 सीटों पर, और जिसके तहत ही हेमंत सोरेन की बात करें या फिर कल्पना सोरेन की, जब जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने के लिए असम में वो लोग डटे हुए थे, डेरा जमाए हुए थे, और कई झामुमो के विधायक और मंत्री भी। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो पहले ही हेमंत सोरेन ने ये कह दिया है कि झामुमो ने स्पष्ट तौर पर ये साफ कर दिया है कि हम इस चुनाव में ममता दीदी के समर्थन में, हालांकि पार्टी ने कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, और लिहाजा देखिए कि 18 से 20 अप्रैल तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस 3 दिनों के दौरान बंगाल के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 18 अप्रैल को जैसे कि 3 विधानसभा सीटों पर जाकर के टीएमसी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया, जहां पर आदिवासी लोगों की, आदिवासी समुदायों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती, क्योंकि जो पुरुलिया जिला है बंगाल का, वो झारखंड की सीमा से सटा हुआ है। लिहाजा यहाँ पर आदिवासियों की पकड़ अच्छी है, और हेमंत सोरेन आने वाले समय में, या यूं कहें कि अब आदिवासियों के एक लीडर बन चुके हैं, इसीलिए वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आदिवासियों के बीच अपनी पकड़ बना रहे हैं, और लोगों को एकजुट कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टीएमसी के पक्ष में वोट डालें, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी वहां हैं, टीएमसी के जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, वो सभी के सभी आदिवासी समुदाय से ही आते। हालांकि ये चर्चा पहले थी कि हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन भी कल बंगाल में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि एन वक्त पर, यानी कि कल ही पता चला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही अकेले जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि 20 अप्रैल तक ये प्रचार प्रसार चलेगा पहले चरण के लिए, लेकिन जैसे ही 29 अप्रैल के लिए प्रचार प्रसार शुरू होंगे, यानी कि दूसरे फेज में जो वोटिंग होनी है उसके लिए, हो सकता है उस दौरान कल्पना सोरेन ममता बनर्जी के लिए या फिर टीएमसी के जितने भी प्रत्याशी उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने के लिए विधानसभा के अलग अलग जगहों पर दौरा कर सकती है, प्रचार कर सकती है। खैर, इस पूरे वीडियो में हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से कल आदिवासी विधानसभाओं में जाकर, पुरुलिया के जो विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा में जहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जहां लोग उन्हें उनकी भाषणों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में उमड़ पड़े थे, हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने भी आए थे। अब देखना होगा, क्योंकि कल्पना सोरेन जिस तरीके से जहां कहीं भी सभा करती है, लोग उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए जरूर आते हैं, और ऐसे में अगर 29 अप्रैल के चुनाव प्रसार जब चलेंगे, दूसरे फेज की वोटिंग के लिए जब प्रचार प्रसार शुरू होंगे, अगर उस दौरान कल्पना सोरेन बंगाल जाती हैं, तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन के सभाओं में भीड़ देखने को मिल रही है, उससे भी दुगुना कल्पना सोरेन की सभाओं में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक ये कोई जानकारी सामने नहीं आई कि कल्पना सोरेन भी बंगाल दौरे पर जा सकती, वहां पर टीएमसी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बंगाल चुनाव के दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रचार प्रसार करने के लिए वहां जा रहे हैं, कर रहे हैं, उससे जुड़ा कोई भी नया अपडेट आएगा सामने, हम आपके साथ जरूर जानकारी साझा करेंगे। आप देख रहे थे अर्णव, मेरा नाम है शरतन, और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।